गाइस, आई होप आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट डाइटिशियन वर्लीन कौर और आज हम चर्चा करेंगे टाइफाइड के बारे में। वैसे तो टाइफाइड बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही खतरा हो सकता है, लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली बच्चों को होने वाले टाइफाइड के बारे में। उससे पहले आपको बता दूं, हमारे साथ आज जुड़े हैं जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर निशांत बंसल। डॉक्टर निशांत, सेहतशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर निशांत, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को टाइफाइड और उससे जुड़े सामान्य लक्षण के बारे में बताएं। टाइफाइड एक साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है जो कि डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया है उनमें ज्यादा कॉमन है। इसका मेन फैलने का तरीका होता है अस्वच्छ गंदा पानी। टाइफाइड इन्फेक्टेड पर्सन टाइफाइड के बैक्टीरिया साल्मोनेला बैक्टीरिया को अपने यूरिन और पॉटी में एक्सक्रीट करता है, जो कि पानी में मिक्स होने से अलग अलग तरीकों से अगर इंसान के पेट में जाता है उससे वो उस पर्सन को फिर टाइफाइड से इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर कोई भी पर्सन बाहर का खाना खा रहा है, बाहर का पानी पी रहा है, गंदा पानी पी रहा है या फिर बिना धुले हुए कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहा है, दैट इज अ मोड जिससे कि उनको टाइफाइड का इन्फेक्शन हो सकता है। टाइफाइड का मेन प्रेजेंट करने का तरीका होता है हाई ग्रेड फीवर। उसके बाद वो फिर लूज स्टूल्स, वॉमिटिंग इसकी तरह प्रेजेंट करता है बच्चों में। अगर उसको टाइमली ठीक ना किया जाए, उसको टाइमली उसकी मेडिसिन स्टार्ट ना की जाए, तो सेकेंड थर्ड वीक में वो प्रोग्रेस करके कई बार दिल पे भी असर करता है और लास्ट में कई बार बच्चों के दिमाग पे भी असर होता है। तो जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले बच्चे होते हैं उसमें कई बार हम अपने सरकारी अस्पतालों में देखते हैं कि 2-3 हफ्ते तक बच्चे को बुखार चलता रहा, उन्होंने टाइमली मेडिसिन स्टार्ट नहीं की, तो उसमें सीवियरिटी ऑफ केस डिजीज बहुत इंक्रीज हो जाती है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके। तो डॉक्टर निशांत, अगर टाइफाइड हो जाए तो क्या कोई टेस्ट है कि जिससे ये बीमारी पूर्ण रूप से पहचानी जा सकती है? टाइफाइड के पहले तो हम एक लक्षण से उनको पहचानते हैं, जिसमें कि अगेन हाई ग्रेड फीवर, उसमें स्टेप लैडर फीवर होता है, जो कि स्टार्टिंग में कम बुखार होगा, 100-101 से स्टार्ट होगा। दिन प्रतिदिन अगर हम इलाज नहीं करेंगे तो उसकी सीवियरिटी इंक्रीज होती रहती है, 101 से 102 जाएगा, 103 जाएगा। उसके अलावा फिर वो बच्चा लूज टूथ वॉमिटिंग की तरह प्रेजेंट करेगा, टंग उसकी जीभ पे गंदगी जमी होगी। और उसके बाद अगर बच्चा फिर भी ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो बच्चे में कभी कभी जॉन्डिस के सिम्टम्स, पीलिया डेवलप हो जाता है बिकॉज इट इन्फेक्ट्स द लिवर ऑल्सो। बाद में कई बार ब्लड प्रेशर फॉल करना और बच्चे की आवाज जाना, दिमाग पे भी असर होने लगता है, ये बाद के लक्षण है। ब्लड टेस्ट में इनिशियली हम सिर्फ ब्लड सेल काउंट करा के देखते हैं, उसमें इट इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट, उससे हमें पता चल जाता है बच्चे में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है। उसके बाद वी गो फॉर वाइडाल टेस्ट या फिर एक टाइफाइड टेस्ट आता है। ये दोनों टेस्ट कंफर्मेटरी नहीं है, अगर ये दोनों टेस्ट नेगेटिव होते हैं उसके बाद भी देयर आर चांसेस दैट बेबी माइट स्टिल बी इन्फेक्टेड विद टाइफाइड वायरस। जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है इसका वो होता है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्लड कल्चर लेने से पहले बच्चे ने एंटीबायोटिक अगर ली होगी तो फिर ब्लड कल्चर कई बार कोई ग्रोथ शो नहीं करता है, उसमें टाइफाइड पकड़ में नहीं आता है। अगर वाइडाल टेस्ट पॉजिटिव है तो इट इज ऑलमोस्ट कंफर्मेटरी कि बच्चे को टाइफाइड है, अगर नेगेटिव है इट इज नॉट कंफर्मेटरी। अगर आप कंफर्मेटरी टेस्ट पूछेंगे इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट, ब्लड कल्चर ही उसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। बट आजकल के सिनेरियो में कहीं पे झोलाछाप डॉक्टर होते हैं जो अनट्रेन्ड होते हैं, वो बच्चे को बिना जांचे परखे वायरल डिजीज के लिए भी और बीमारियों के लिए भी अगर एंटीबायोटिक शुरू करते हैं तो उस केस में ऐसा होता है कि कल्चर भेजने के टाइम पे हम ग्रोथ नहीं दिखा पाते हैं और फिर हमें पता नहीं चलता है कि टाइफाइड है या कोई और बीमारी है। ओके। बेसिकली आमतौर पे कई बीमारियों के लिए घरेलू नुस्खे आजमा लेते हैं, कितना जरूरी है कि टाइफाइड को हल्के से ना ले और तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, टाइफाइड एक इजीली ट्रीटेबल बीमारी है। अगर इसका टाइमली टेस्ट किया जाए और टाइमली अगर इसको ट्रीटमेंट लिया जाए तो ये आराम से ठीक हो जाती है। तो जरूरी है कि जब आपको बुखार, पेट खराब होने के लक्षण शुरू हों उस टाइम पे आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखा के अपना ब्लड टेस्ट कराएं। अगर उसमें टाइफाइड के सिम्टम्स हैं, टाइफाइड के टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, उस टाइम पे फिर आप उनका इलाज शुरू करें, एंटीबायोटिक्स टाइमली शुरू करें। अगर टाइमली इलाज शुरू नहीं होता है तो फिर प्रोग्रेस करता है डिजीज और कई बार लिवर पे इफेक्ट करता है, उसमें जॉन्डिस, फिर उससे ज्यादा बढ़ने के बाद हार्ट पे भी असर करता है। बच्चे का कई बार हॉस्पिटल में एडमिशन कराना पड़ता है और वो प्रोलॉन्ग्ड एडमिशन होता है, क्योंकि एक बार टाइफाइड ज्यादा हिस्से में इन्फेक्ट कर देता है तो हमें आईवी एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है, जो कि कई दिन तक फिर हमें चलानी पड़ती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइमली टाइफाइड का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट किया जाए। ओके, टाइफाइड प्रिवेंट करने के कुछ ऐसे टिप्स अगर हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? जी, जैसे कि मैंने बताया, टाइफाइड का मेन फैलने का तरीका जो होता है वो होता है गंदा पानी।
तो टाइफाइड को फैलने से रोकने के लिए बच्चों को जरूरी है कि वो एक रोज के हिसाब से एक हेल्दी डाइट लें। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है हैंड वॉशिंग का। घर के सब लोग ध्यान रखें, खाना खाने से पहले, टॉयलेट का यूज करने के बाद या खाना पकाने से पहले घर के हर सदस्य अच्छी तरह साबुन से 1 से 2 मिनट के लिए हैंड वॉश करें। दूसरी चीज होगी कि साफ पानी। पानी की सोर्स का सबको अपने घर की पता होना चाहिए कि वो सेफ है कि नहीं है। अगर घर में साफ पानी का सोर्स आप लोग को नहीं पता है तो फिर बॉइल्ड वाटर या फिर एक आरओ का पानी या फिर अच्छे फिल्टर का पानी इस्तेमाल करें। तीसरी चीज है बाहर का खाना अवॉइड करें अनलेस एंड अनटिल आपको रेस्टोरेंट का पता नहीं है कि वहाँ पे सेफ पानी, सेफ कुकिंग मेथड्स यूज होते हैं। बाहर के स्टॉल्स का खाना इस सीजन में डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है छोटे बच्चों में इन्फेक्शन के लिए। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आप यूज कर रहे हैं। अगर आप उनको कच्चा खा रहे हैं तो उनको आप प्रॉपरली वॉश करने के बाद ही यूज करें या फिर उनकी स्किन उतारने के बाद, पील ऑफ करने के बाद आप यूज करें। बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वैक्सीनेशन। सो टाइफाइड का वैक्सीनेशन इंडिया में आराम से अवेलेबल है। उसमें 2 तरीके के वैक्सीन आती हैं। एक वैक्सीन है कि जो 6 महीने से 18 साल तक के बच्चों को यूज की जा सकती है, उसकी 1 डोज या कोई पीडियाट्रिशियन 2 डोज भी लगाते हैं, वो बच्चों को सिग्निफिकेंटली टाइफाइड से प्रिवेंट करती है। एक और वैक्सीन आती है जो कि हर 3 साल में एक बार बच्चों को देनी पड़ती है, वो भी एक अच्छी वैक्सीन है, उससे भी बच्चों को हम टाइफाइड से बचा सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सफाई। अगर घर में साफ पानी, हैंड वॉशिंग और बाहर के खाने का कम इस्तेमाल होगा तो फिर आप डेफिनेटली घर से टाइफाइड को बाहर रख सकते हैं। ओके। डॉक्टर निशांत, हमारे साथ जुड़ने और टाइफाइड से रिलेटेड हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आज के सेशन के थ्रू हमारे दर्शकों तक टाइफाइड से जुड़ी काफी इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर पाए हैं। आपसे जुड़ेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और साथ ही में जुड़े रहें। सभी सवालों के लिए हमारे नंबर पर कॉल करें 8856988569। थैंक यू सो मच। सेहत चालक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।